नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का जो आपदा प्रबंधन का पार्ट है ना, उसका टोटल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आपको करा देता हूं। मैं आपको 8 से 9 कराऊंगा। इसी में से 3 नहीं तो 3 ही पूछता है, 3 से कभी कभी 4 भी पूछ देता है, और इसमें से दोस्तों पूछेगा। इसको अच्छे से रट लेना, मैं बहुत ईजी से आपको याद करा दूंगा। वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए सब लोग, क्योंकि परीक्षा में हेल्प कर देंगे। आपका दोस्तों क्वेश्चन है, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना है ताकि अच्छा नंबर मिले। तो आप लोग उत्तर में लिखना, यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक कमी होती है तो ऐसी स्थिति सुखाड़ कहलाती है। ये आप लोग लिख देना और यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना, तीर लगाकर। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह आपदा धीरे धीरे आती है। ये आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना है। और उसके बाद से लिखना, सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी होती है। दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। ये आप लोग को लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर, ठीक है ना। अब उसके बाद से आप लोग अगला लिखना, भूकंप के प्रभावों को कम करने के 2 उपाय बताएं। यानी कि भूकंप के जो प्रभाव होते हैं ना, उसको कम आप कैसे कर सकते हैं, कोई 2 उपाय सुझाव आप लोग देना है, आपको देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय निम्न हैं। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। यानी कि लोग भवन बनाते हैं तो पता नहीं का नक्शा बनाते हैं, स्टाइलिश में नहीं। आयताकार का मतलब कि आपका रेक्टेंगल शेप का ये आपका घर बनना चाहिए और साधारण नक्शा में होना चाहिए दोस्तों। और आपका दूसरा है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होनी चाहिए। यानी कि कॉलम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलम ही आपको ना बचा सकती है आपके घरों को। अब दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर लिखना है उसके बारे में देख सकते हैं। भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इसकी तीव्रता सबसे खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है दोस्तों। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 में दोस्तों आया था। भूकंप सबसे ज़्यादा खतरनाक 1934 में आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप 2009 ईस्वी में आया था। सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। सुनामी भी जापान में ही ज़्यादा आता है, और सुनामी दोस्तों जापान में आता है, तो सुनामी शब्द जो है ना वो जापान से ही लिया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सुनामी किसे कहते हैं। तो समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा उठना ही सुनामी कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा उठना ही क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, मैंने बोला था ना जापानी भाषा का। इसका संबंध समुद्र से है। समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सुनामी होता है ना वो समुद्र में ही आता है। सुनामी समुद्र में ही आता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, सुनामी से बचने के आपको उपाय बता देना है। तो सुनामी से बचने के क्या उपाय रहेगा, तो सुनामी से बचने के लिए निम्न उपाय। तो देखिए पहला उपाय, समुद्री तट से दूर ऊंचाई पर घर बनना चाहिए। यानी कि समुद्र तट से एकदम दूर और ऊंचाई पर घर बने, ताकि लहरें आपके घरों पर न जा सके। अगर नीचे रहेगा तो लहरें आपके घर में जाएगी, डुबो देगी आपके घरों को। समुद्र तट पर मैंग्रोव्स वन लगाए, यानी कि समुद्र के तट पर ना पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है, ताकि जो लहरें उठे ना वो पेड़ पौधों बजाकर टकरा जाए और आपके ना घरों या फिर इधर उधर शहरों में पानी न जा पाए, उससे बचाव हो सकता है। लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट क्या आपको लिखना है वो भी बता देते हैं। भारत के विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया था। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 में बहुत खतरनाक आया था। भारत का प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में आया था ना, 2004 के नहीं वो नहीं, अगला है वो दूसरा है, ठीक है ना। तो भारत का प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, 16% हिस्सों में। अब दोस्तों अगला पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा से प्रभावित हैं। भारत के 56% भूभाग भूकंप से प्रभावित है। आप लोग ये लिख देना।
अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन से स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आकस्मिक आपदा प्रबंधन जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अहम होती है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थिति में राहत शिविर का निर्माण करना, उपचार सामग्री की व्यवस्था करना, प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस, अग्निशमन इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख कार्य उनके ही होते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपायों को उल्लेख करिए। यानी कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के 4 उपाय लिखना है। तो लिखेंगे पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचने के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय कि भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण होना चाहिए। मकान छोटा एवं आयताकार बनाकर, ठीक है ना, मकान छोटा और आयताकार यानी कि बनाना है, यानी कि भवनों का निर्माण आयताकार के रूप में होना चाहिए। अगला है भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करके लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर, ये हम कह सकते हैं। तो ये आप लोग लिख देना। अब दोस्तों अगला आपका है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। प्रमुख कारण, दोस्तों प्रमुख कारण बहुत होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा संचार व्यवस्था के बाधित होने का कई कारण है। पहला दोस्तों कारण हो सकता है केबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति की बाधित हो जाना। केबल का टूट जाना, यहाँ पर 2 है, केबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। संचार भावनाओं को ध्वस्त होने पर, संचार यंत्रों के क्षतिग्रस्त होने पर, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होने पर। ये दोस्तों आप 4 लिख सकते हो, आप 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिख सकते हो। तो बस इतना ही दोस्तों ये VBI था, इसमें से ही आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, PDF पैड ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके।